लक्ष्मण, देखिए ना प्रकृति का कितना अच्छा सौंदर्य है। यह मृग कितना सुंदर लग रहा है। सत्य कहा प्रिय, बहुत ही सुंदर। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य मैं अब समझी। तुम अवश्य पाप का संकल्प लेकर वनों में आए हो लक्ष्मण। नहीं माता, तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारा भक्ति, माता नहीं, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या सब फलावत है लक्ष्मण। माता नहीं, माता नहीं। तो हे वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है सीता हरण और जिसके लिए मुझे होना है रेडी। और आज मैं हो गया हूँ जल्दी ही बैठ गया हूँ जल्दी ही रेडी होने, क्योंकि आज मेरा ऑफ था। आज सैटरडे है और कल भी ऑफ है क्योंकि कल संडे है। तो आज मेरा ऑफ था, तो मैं जस्ट अभी सो कर पूरी नींद कर कर पूरे हफ्ते की अब उठा हूँ और जा रहा हूँ अपना मेकअप स्टार्ट करने, क्योंकि आज है सीता हरण और आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है। क्योंकि जो भी ऑडियंस सबसे ज़्यादा अगर आती है तो वो आज ही के दिन आती है। तो आज के दिन और आज सबसे ज़्यादा अच्छा तैयार होना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अपना मेकअप। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि पता है क्या है, मैंने कल भी ये वाली बात ब्लॉग में बोली थी कि ठीक है मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो एक फीमेल का कैरेक्टर है। पर कहते हैं ना, जब एक आप उस कैरेक्टर में घुस जाते हो और जब उसको निभाते हो तो आपको उसकी अहमियत और उसकी फीलिंग्स पता लगती है। तो जब मैं उस कैरेक्टर को करता हूँ, अभी मैं एज अ अमन हूँ, जब मैं उस कैरेक्टर में जाता हूँ पिछली साल, कहते हैं ना कि एक जब आप कुछ चीज़ करते हो ऐसे धर्म से रिलेटेड तो आपके साथ एक शक्ति चलती है, शक्ति। तो मेरे साथ पिछले साल ऐसे ही हुआ था। हमारी रिहर्सल हुई थी सीता की कैरेक्टर की। तो मैंने सब कुछ डायलॉग्स वगैरह सब कुछ अच्छे से याद करा। पर मेरा जो क्वेश्चंस था वो ये था कि यार मैं इसको कर रहा हूँ, पर मैं इसको ना एज अ अमन कर रहा हूँ, एज अ सीता मेरी वाइब नहीं आ रही है या मैं इसको निभा नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो अब जैसा है वैसा ही करते हैं इसको, जब कोई जिम्मेदारी ली है आपने। तो मैंने उसको किया, रेडी वगैरह हुआ। आज ही के दिन की बात बता रहा हूँ मैं, सीता हरण वाले दिन की बात बता रहा हूँ। तो पिछले साल की। तो सब कुछ हुआ, रेडी वगैरह, मेकअप वगैरह, साड़ी वगैरह सब कुछ हो गया डन। स्टेज पे पहुंचा और मृग वाला सीन था। मृग देखा मैंने और मैंने जब राम जी को बोला तो कि आप इस मृग को लेने जाइए, और जब राम जी उस मृग को लेने उस मंच से नीचे उतरे तो हमारा एक सीन था कि वो जैसे ही मंच से नीचे उतरेंगे वो एक लुक देंगे मेरे को ऐसे पीछे मुड़कर और मुझे देखेंगे आखिरी बार, कि क्योंकि फिर सीता हरण होना था, आखिरी बार देखेंगे। तो मेरी और उनकी एक आखिरी मुलाकात थी वो। तो वो नीचे उतरे और उन्होंने ऐसे पीछे टर्न करा, हम दोनों की आंखें मिली और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उस वक्त अमन था ही नहीं। मतलब इस तरीके से मैं उस सीन में गया, उन्होंने पीछे मुड़ा और मैंने ऐसे देखा, मेरी आंखों से आंसू ऐसे गिरे, ऐसे गिरे। और मैं कह रहा ये क्या हो गया। वो उनका मुड़ना, मेरा उनकी तरफ देखना, क्योंकि वो हमारी एक लास्ट मुलाकात थी और हम ये जानते हैं कि हम बैक स्टेज मिलेंगे। पर उस वक्त जो सीन उन्होंने देखा, मेरी आंखों से आंसू गिरे और वो चले गए। फिर लक्ष्मण का आगमन हुआ कि ऐसे करके उनकी आवाज़ आई, मैंने लक्ष्मण को बोला। और जब लक्ष्मण जाते हैं, लक्ष्मण भी ऐसे देखते हैं और मेरे जो मतलब एक कहते हैं ना घूसपाम, वो आए। दोबारा मेरी आंखों से आंसू निकले, क्योंकि वनवास हम तीनों साथ में निकले हैं घर से और 3 हैं, ठीक है। पहले फैमिली छूटी, 3 रह गए। अब हम लोग पूरे 13 वर्ष में हैं, जहाँ 1 वर्ष रह गया है घर जाने के लिए। और फिर वो दोनों मुझसे अलग हो रहे हैं। तो मतलब मैं अकेला, एक ऐसा पर्सन जो अब अकेला रह गया है। तो वो फीलिंग मेरे को आई ऐसी कि अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया। फिर इतने में रावण का आगमन हुआ और आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो राम और लक्ष्मण दोनों गए, वो बैक स्टेज चले गए, मैं स्टेज पे रह गया। और हमारा एक सीन था कि मुझे बैठना था एकदम पूरी, जैसे कि क्या हो गया, कुछ लुट सा गया, ऐसा करके मैं बैठा स्टेज पे और मेरी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। और ये देखने वाले हैरान हैं, क्योंकि मेरे को रुलाना भाई साहब सच्ची में भी बड़ा मुश्किल है। सब सीन में कह कह के थक गए मेरे से, थोड़ा सा इमोशनल हो जा, थोड़ा सा इमोशनल हो जा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा।
और मैं जो रोया हूँ उस सीन में भाई, बैठ के पूरा रोया 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 रोया। रावण कब आया, कब उसने भिक्षा मांगी, सब कुछ। रावण चिल्ला रहा है भिक्षाम देही, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल सुन हूँ स्टेज पे। और फिर अचानक से मैं ऐसे हुआ, वो मैं शायद वो एक फ़ोटो डालूंगा पिछले साल की, वो जिसने भी लिए है भाई साहब, वो एक खतरनाक फोटो है। और वो मेरे को कुछ भी नहीं पता कि मैं सीन में कैसे ला गया। रावण चिल्ला रहा है भिक्षाम दे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैंने आंसू चले जा रहे हैं कि राम लक्ष्मण दोनों चले गए, मैं अकेला हूँ। रावण आया, मैंने देखा, फिर मैंने अपने डायलॉग और सीन में आया, मैं डायलॉग बोले, फिर वो जब जैसे ही लेकर गया, मैं उसके बाद कुछ नहीं बोल सकता। और मैं जो बैक स्टेज जाकर रोया हूँ ना भाई पिछली साल, मतलब मैं बता ही नहीं सकता आपको कि मैंने जो बोला था कि यार रोल है, अमन है, एज अमन कर रहा हूँ मैं, पर वो अमन उस दिन था ही नहीं। मतलब एक बोलते हैं ना कि कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं आपके साथ, तो वो चमत्कार मेरे साथ उस दिन हुआ था। ये देखो हमारे राम जी का फ़ोन आ रहा है, मैं इनकी परेशानी पूछता हूँ। तो भैया जल्दी लीला शुरू करने का ऑर्डर आ गया है और मैं अब जा रहा हूँ रेडी होने, क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि राम और लक्ष्मण जो बनते हैं, कपीस भैया, सुनील भैया, वो दोनों ही यहीं आएंगे, रेडी होंगे, फिर मुझे रेडी करना पड़ेगा उन लोगों को। तो मैं जा रहा हूँ अपना रेडी होने। और देखिए आप मेरा फुल मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड आ गया था इसीलिए। तो आज मैं आपको फुल मेकअप की वीडियो दूंगा। तो चलो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा पूरा वनवास का गेटअप, जो मैंने आप लोगों के सामने ही लिया है। और मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी वनवास के अवतार में, क्योंकि आज है हमारा सीता हरण। तो चलो, फ़ोन आ चुके हैं, सब कुछ सीन रेडी है, बस मुझे ही थोड़ा विलम्ब हो गया है जाने में। चलो फिर निकलते हैं, मिलते हैं सीधा स्टेज पे। स्टे ट्यून्ड। वो अभिनेता नहीं है, वो एक कार्यकर्ता है, एक समाज सेवक है। उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लगन निष्ठा, ध्यान दीजिएगा, लगन निष्ठा और समर्पण की मिसाल, लगन निष्ठा और समर्पण की मिसाल हर संकट का आप तोड़ के लिए, सभी भामाशाहों के लिए जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुए, सुभाष झा जी हैं, सभी साथियों का हार्दिक आदेश भारद्वाज जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बोलने की तो इच्छा बहुत कुछ कहती है इस शख्सियत के बारे में, लेकिन समय कम है। आगे के दिन में आप लोग ध्यान दीजिए, आगे रावण का दरबार लगा होता है। अब वहाँ से जब ये बंद हो जाता है तो यहाँ से अपने रावण के दरबार में जाती है। हम लोग और फरमाइएगा, इन पे दीजिएगा, बोलिए। ये लग गया है रावण दरबार और ये है लंकेश हमारे जिनके साथ अभी मेरी रिहर्सल हो रही थी। और ये है इनके अंतरी और मंत्री। मंत्री क्या होता है? अंतरी और मंत्री। हमारे अध्यक्ष और ये रहे मेरे प्रभु राम जी से कि वो भी आए और भाई साहब का माल्यार्पण करें। ताराचंद शर्मा जी से निवेदन है कि आप भी आए और भाई साहब का स्वागत करें। सूपनका की कट गई है नाक, जो मेरे पति और मेरे देवर के पास प्रस्ताव लेकर गई थी शादी का। तो लक्ष्मण ने इनकी नाक काट दी है। अब ये नाक जो कटी है वो क्या क्या रंग दिखाएगी आप सब जानते हैं, और मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये नाक जो कटी है वो क्या क्या रंग दिखाएगी। तो अभी ये जाएंगे रावण के पास ना जी, अभी सूर्पनखा जी जाएंगी रावण के पास, और फिर देखो रावण को ये बोलेंगे कि ऐसे ऐसे दो तपसी हैं, उन्होंने मेरी नाक कान काट दिए हैं। तो बस यही सीन चल रहा है अभी। और आगे जाकर ये फिर रावण मारीच के पास जाएंगे, मारीच से बोलेंगे कि तुम मृग बन जा और मैं सीता हर लाता हूँ। तो आज सीता हरण हो जाएगा हमारा, और हम आ जाएंगे आपकी नगरी में। पर देखते हैं हमारा कैसे स्वागत करते हैं। मेरे को अभी मेरे हरण का जो सबसे बड़ा दूसरा मेन कारण है ना, वो ये मृग है। ना ये मृग आता, ना मैं इसकी तरफ मोहित होती, और ना ही मेरा हरण। और जो मेरे हरण का सबसे बड़ा कारण है ना, वो सिर्फ ये मृग है। और इस मृग के पीछे पता है कौन है? हमारे विवेक जी। तो आज हमारे विवेक जी मृग बने हैं, और इनके और भी कैरेक्टर हैं, बहुत अच्छा प्ले करते हैं। तो आज जो मेरे हरण का कारण है वो मृग और विवेक जी है।
प्रणाम माता। कल्याण हो लक्ष्मण। माता, मैं भोजन के लिए कंदमूल ले आया हूँ। ठीक है लक्ष्मण। कितना अच्छा दृश्य है आज कुटिया ये के अपने बाहर। पास ही रखना, मैं लूँगा तुमसे। सीता परम रुचिर मृग रेखा अंग अंग सुमनोर। यह मृग कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सोने का हो। मैं इसके बारे में स्वामी और भैया लक्ष्मण को बताती हूँ। स्वामी, भैया लक्ष्मण, स्वामी, क्या हुआ भैया लक्ष्मण, देखिए ना प्रकृति का कितना अच्छा सौंदर्य है। यह मृग कितना सुंदर लग रहा है। सत्य कहा प्रिय, बहुत ही सुंदर और अनुपम है। स्वामी, आइए प्रिय, आप इसको मेरे लिए ला दीजिए ना। इस मृग को? हाँ स्वामी। हे प्रिय सीते, इसका तुम करोगे क्या? स्वामी, देखिए ना यह कितना सुंदर लग रहा है चलते हुए। यदि ये जीवित नहीं तो इसको मृत ही ला देना, ताकि मैं आपके सिंहासन का इसको खाल बना सकूं। और स्वामी, यदि ये जीवित आ गया तो बन के अयोध्या में भरत भैया को भेंट कर दूंगी। सत्य कहा प्रिय सीते, सत्य कहा, क्योंकि ये है ही इतना सुंदर। परंतु माता, मुझे इसमें कोई माया लग रही है माता। ओहो लक्ष्मण, आप तो हमेशा ऐसा हट करते रहते हो। हाँ माता, जब से राक्षसों का भय हुआ है, कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस सुंदर मृग में क्या षड्यंत्र हो सकता है लक्ष्मण? माँ, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है, कोई ना कोई अवश्य इसके पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्वामी, आप इसको मेरे लिए ला दीजिए ना। अवश्य प्रिय, अवश्य। जानकी को अकेला नहीं छोड़ना, ये मेरी तुम्हें आज्ञा है लक्ष्मण। ध्यान रहे, किसी भी परिस्थिति में जानकी को अकेला नहीं छोड़ना। ठीक है भैया, आपकी आज्ञा का पालन होगा भैया। ओहो, अब आप दोनों वार्तालाप करते रहेंगे, वो भाग जाएगा। नहीं प्रिय, मैं स्वयं इसके पीछे जा रहा हूँ। रहा हूँ माता। यह वास्तव में हमारे भैया की लगती है लक्ष्मण। नहीं माता, नहीं, आपको कोई भ्रम हुआ है माता। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। नहीं लक्ष्मण, नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण जल्दी जाओ, प्रभु भाई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहारे है। देव प्राणपति में मालूम नहीं किन कष्टों में, इसमें भी कुछ संदेह नहीं। प्रभु नंदन इस समय कष्टों में। भैया कष्ट? भैया पर कष्ट? वो तो त्रिलोकी नाथ है माता, और उन पे संकट। हे माता, मैं कहता हूँ, हे माता, मैं कहता हूँ माता, कुछ तो धरिए धीर। दुख कहाँ है जब दुख के नाशक है रघुवीर। किसकी मजाल है मैया, भैया को कष्ट पहुंचाएगा। सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा, दुख आया भी तो कोई दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। नहीं नहीं भैया लक्ष्मण, सब अच्छे नहीं है। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अनहोनी हुई है। भैया लक्ष्मण, आप इस कुटिया को छोड़कर मेघ वाली दिशा में चले जाओ। हे माता, मैं आपसे कह रहा हूँ ना माता,
इस समय धर्म है मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व न्यौछावर है मेरा बड़े भैया की आज्ञा पर। हे माता, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। नहीं नहीं भैया लक्ष्मण, कुछ अनहोनी सी हुई है। आप शीघ्र जाइए और जाकर देखिए कि मेरे स्वामी किन कष्टों में है। माता, आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ छोड़ दो। अगर कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, यह वार्तालाप का समय नहीं है। वार्तालाप तो फिर भी होती रहेगी भैया। आप जाओ और मेघ वाली दिशा में चले जाओ। क्षमा कीजिए माता, मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ माता। मैं तो अपने बड़े भैया की आज्ञा का पालन करता हूँ माता। हे माता, मुझे क्षमा करिए, इस अभागे लक्ष्मण को क्षमा करिए माता, क्षमा करिए। तो ठीक है, लाओ अपने ये शस्त्र मुझे दे दो माता, मैं अपने स्वामी की रक्षा को स्वयं चली जाऊंगी। एक आर्य नारी अपने पति धर्म की रक्षा करना स्वयं जानती है। यह क्या कह रही हो माता? क्या हुआ, अब यह भी नहीं कर सकते? नहीं माता, नहीं, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपको नहीं जाने दे सकता माता, क्षमा करिए मुझे माता, क्षमा करिए। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य मैं आप समझी। तुम अवश्य पाप का संकल्प लेकर वनों में आए हो लक्ष्मण। नहीं माता, तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारा भक्ति, नहीं माता, नहीं, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या सब छलावत है लक्ष्मण। नहीं माता, नहीं, माता, नहीं, नहीं माता, नहीं, ये क्या कह रही हो माता, ये क्या कह रही हो? हे विधाता, ये कैसा दिन दिखाया मुझको? हे विधाता, एक माँ का एक बेटे से, एक बेटे का एक माँ से, इस रिश्ते से इस पृथ्वी पर विश्वास उठ जाएगा माता, विश्वास उठ जाएगा। यह वन विशाल व्याघ्र है, चारों ओर अंधेरा है, आपको अकेला छोड़ू मैं? हे माता, आपको अकेला छोड़ू मैं? कर्तव्य नहीं है मेरा है माता, कर्तव्य नहीं है मेरा है। हे माता, श्रद्धा है दिल में मेरी, माँ जगदम्बा जानकर इन चरणों को पूजता हूँ, माँ सुमित्रा के नाम पर, माँ सुमित्रा के नाम पर। हे माता, क्षमा करिए, आंखें ये फूट जाए मेरी यदि भद्र नजर करूं, और चिंतन अगर ऐसा करूं तो चिंतन तेरा करूं। हे माता, क्षमा करिए मुझे माता, क्षमा करिए। बस लक्ष्मण बस, अधिक बातें ना बना। खोट है दिल में तेरे, तुम सोचते हो घात की, बस मेरे दिल को बहलाने को ये मीठी रसीली बात की। नहीं माता, नहीं, ये आप क्या कहती हो माता, आप क्या कह रही हो? हे विधाता, ये कैसा धर्म संकट में डाला है मुझको, कैसा धर्म संकट में। यदि भैया की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ तो भैया मुझको उल्हाना देते हैं, यदि माता की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ तो माता मुझको लांछन देती है। कैसा धर्म संकट में डाला है। हे विधाता, क्या करूं? मुझे तो माता आपकी चिंता है, बस आपकी। लक्ष्मण, यदि माता मुझको कहते हो तो आज्ञा मानो माता की। आप क्या मैं तुमको देती हो, जाओ सुध लेने भ्राता की। हे माता, ठीक है माता, आपने मुझे विरोध कर दिया है, मैं जाता हूं, परंतु ध्यान रहे माता, परंतु ध्यान रहे माता, आज्ञा के भीतर दास रहा, आप भी इस रेखा के अंदर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, आप भी इस रेखा के अंदर रहना। यह रेख लौटकर महावती, यह रेख लौटकर महावती, जो भाई भीतर जाएगा तो आन है उसका लक्ष्मण की, तो आन है उसका लक्ष्मण की, वह तुरंत पहुंच जाएगा, वह तुरंत पहुंच जाएगा। अरे बेटी भिक्षा दे दे, अरे बेटी भिक्षा दे दे, मैं भूख सता रही है।
रही है, द्वारे पे आया जोगी क्यों देर लगाए रही है, द्वारे पे आया जोगी। एक दीदी है मैं उनको चलते चलते थक गया हूँ और मुझे भूख लगी है। बेटी, यदि तेरी कुटिया में कुछ खाने के लिए भोजन है तो ले आ, जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ठीक है बाबा, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करती हूँ। बेटी बेटी है, चलते चलते इस धूप में मैं बहुत थक गया हूँ। यदि मुझे विश्राम करने के लिए तेरी कुटिया में जगह मिल जाए तो अति उत्तम होगा बेटी। नहीं नहीं बाबा, मुझे क्षमा करिए, मेरे स्वामी अभी कुटिया में नहीं। मैं आपका इस प्रकार से आवाज नहीं आ रही यार। मैं आपके लिए खाने का प्रबंध कर देती हूँ बाबा। ठीक है, देवर की आन रहे न रहे, करती हूँ कर्म गृहस्थी का, रेखा का ध्यान छोड़कर करती हूँ कर्म गृहस्थी का। बाबा यह भिक्षा स्वीकार कीजिए, लीजिए बाबा, यह भिक्षा स्वीकार कीजिए, लीजिए बाबा, यह भिक्षा स्वीकार कीजिए। तुझे ध्यान हो कानपुर में जब स्वयंवर था तो मैंने एक तय किया था, ध्यान है जो पीठ धनुष को तोड़ेगा, मैंने कहा था सीते, जो पीठ धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा था सीता लंका को जाएगी, सीता लंका